बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सतीश में। जल्द ही नोटिफिकेशन पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आप सबसे पहले वीडियो पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की संरचना। तो हम पढ़ेंगे आज संविधान की संरचना के बारे में कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, किन किन महान व्यक्तियों ने इसमें अपना योगदान दिया संविधान को बनाने में। सबसे पहले संविधान की मांग। सर्वप्रथम संविधान की मांग 1895 में स्वराज विधेयक। सबसे पहले 1895 में स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने इसकी मांग रखी। सबसे पहले 1895 में स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने इसकी मांग रखी थी। विश्व में सबसे पहले संविधान। विश्व का सबसे पहला संविधान 1789 में अमेरिका ने दिया था। सबसे पहले संविधान अमेरिका ने दिया था 1789 में। फिर उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान संविधान की मांग रखी। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 1922 में संविधान की मांग रखी। फिर 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा, चौरा चौरी कांड के कारण। फिर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी बनी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, जिसकी स्थापना नेहरू व चित्तरंजन दास ने मिलकर की थी। नेहरू और चित्तरंजन दास ने जिसकी स्थापना मिलकर की थी, स्वराज पार्टी। भारत का संविधान सबसे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू। भारत का संविधान सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट में लिखा था। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट के अंदर मोतीलाल नेहरू ने भारत का संविधान लिखा था। कब लिखा था? 1928 में लिखा था। और 1934 में औपचारिक मांग की थी एम.एन. रॉय ने 1934 में औपचारिक मांग उठाई थी। फिर 1935 में भारत सरकार अधिनियम। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया। 1934 में जिस औपचारिक मांग को एम.एन. रॉय ने उठाया था, उसको 1938 में प्रसिद्ध किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में इसको प्रसिद्धि दिलाई थी। किसको? जो औपचारिक मांग एम.एन. रॉय ने उठाई थी 1934 में, उसको 1938 में प्रसिद्धि दिलाई थी जवाहरलाल नेहरू ने। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। 1939 के अंदर क्या हुआ? द्वितीय विश्व प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18 में हुआ था। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब उस समय 1940 में अगस्त प्रस्ताव भारत आया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब 1940 में अगस्त प्रस्ताव भारत आया था।
1942 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि डोमेनियल स्टेट देने की बात कही थी अंग्रेजों ने, लेकिन महात्मा गांधी व नेहरू ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक कहा था, यानी कि ऐसा चेक जिसकी अवधि समाप्त हो गई हो। महात्मा गांधी ने 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, जिसमें डोमिनियल स्टेट देने की बात कही थी अंग्रेजों ने। तब महात्मा गांधी और नेहरू ने कहा था कि हमें अंग्रेज एक ऐसा चेक दे रहे हैं जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। पोस्ट डेटेड चेक कहा था जिसको। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसमें 3 सदस्य होते थे। ठीक है। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स पहला सदस्य कौन था? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। दूसरा था ए.वी. अलेक्जेंडर। तीसरा सदस्य था सर पैथिक लॉरेंस। तीसरा सदस्य था। भारत का संविधान कैबिनेट मिशन, भारत का जो संविधान है वो कैबिनेट मिशन के कहने पर संविधान सभा ने बनाया था। किसने बनाया था? कैबिनेट मिशन के कहने पर संविधान सभा ने बनाया था। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब इसमें कुल सदस्य संख्या 389 थी, और ब्रिटिश प्रांत से 296, और देशी रियासतों से इसमें 93 सदस्यों का चुनाव हुआ था। इन 389 में से 296 सदस्य तो ऐसे थे जिनको चुना गया था, लेकिन देशी रियासतों के जो 93 सदस्य थे इनका चुनाव नहीं हुआ, इनको मनोनीत किया गया था। इस 93 सदस्यों को क्या किया था? इनका मनोनयन किया गया था। 1946 में चुनाव हुए थे। 1944 में चुनाव हुए, जिसमें से 208 सीटें तो कांग्रेस ने जीती, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने, 15 सीटें जीती अन्य ने, और 15 सीटें महिलाओं ने जीती थी। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जब 1946 में चुनाव हुआ तब महिलाओं की सीटों की संख्या कितनी थी? तो कितनी सीटों की संख्या थी? 15। ये कुछ क्वेश्चन एसएससी काफी बार पूछ चुकी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसके स्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और स्थायी उपाध्यक्ष, अगर पूछे कि स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? स्थायी उपाध्यक्ष तो
स्थायी उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी व बी.टी. कृष्णाचारी। एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचारी संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष थे। और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी.एन. राव। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना बना था। उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी 22 जनवरी 1947 को। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। हमारा संविधान अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया और इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि हम आने वाली 26 जनवरी को, यानी कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। इन्हीं नेहरू के शब्दों को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। तिरंगे झंडे को अपनाया गया था। तिरंगे झंडे को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। और तिरंगे झंडे को डिजाइन जो है, तिरंगे झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये क्वेश्चन एसएससी काफी बार पूछती है, तिरंगे झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? पिगली वेंकैया नायडू ने तिरंगे झंडे का डिजाइन तैयार किया था। तिरंगे झंडे को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तिरंगे झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता है। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 3:2 अनुपात के रूप में होता है। उसके बाद 31 अक्टूबर 1947 को सीटों का पुनर्गठन किया गया। 31 अक्टूबर 1947 को सीटों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें कुल सीटें तो थी 299, जिसमें से 229 सीटें ब्रिटिश प्रांत से, 229 सीटें ब्रिटिश प्रांत से और 70 सीटें थी देशी रियासतों से। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें 3 पदों को अपनाया गया था।
नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 राष्ट्रीय गान, नंबर 3 राष्ट्रीय गीत। इन तीनों को संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जिसमें राष्ट्रपति, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। तो इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति का पद दिया गया था, 24 जनवरी 1950 को। भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे, जिनका सबसे लंबा कार्यकाल है 1950 से लेकर 1962 तक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सबसे लंबा कार्यकाल है। प्रथम लोकसभा चुनाव हुए थे 1952 में, और वर्तमान में लोकसभा चुनाव हुए हैं 2019 में। 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं। अगर पूछे कि राज्यसभा कौन सी चल रही है, अगर पूछे लोकसभा कौन सी चल रही है तो 17वीं, लेकिन अगर ये पूछे कि राज्यसभा कौन सी चल रही है तो प्रथम, राज्यसभा कौन चल रही है, प्रथम चल रही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, B.R. अम्बेडकर। उसे संचालन समिति के अध्यक्ष, संचालन समिति के अध्यक्ष हैं राजेंद्र प्रसाद। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और जल्द ही अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।